Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This lecture is for class 8 subject English. Students, in this lecture I will explain comprehension or question answers of unit number 1 textbook. Answer the following questions. Question number 1, describe an event of justice from the life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam from text. इस सबक में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में से इंसाफ का एक वाक़या बयान करें। स्टूडेंट्स, जो इस लेसन में आपने पढ़ा हो, इस लेसन में हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक इंसाफ के कई वाक़यात पढ़े हैं और अब हम ये वाक़या एज आंसर के तौर पे इस क्वेश्चन के लिए डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ड्यूरिंग अ सरमन, एक खुतबे के दौरान, एन अंसारी सीइंग सम मैन फ्रॉम द ट्राइब बनु थालबा स्टूड अप एंड पॉइंटेड टूवर्ड्स देम एंड सेड। एक अंसारी कबीला बनु थालबा कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोगों को देखकर खड़े हो गए और उनकी तरफ इशारा करके कहा, ओह मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, देयर एंसेस्टर किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली। इनके आबा व अजदाद ने हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द को कत्ल किया था। We appeal to you to get one of them hanged in exchange of that. हम आपसे हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि उनमें से एक को इसके बदले में फांसी दी जाए। एक्सचेंज मीन बदले। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन। बाप का बदला बेटे से नहीं लिया जा सकता, यानी कि हर शख्स अपने आमाल का खुद ही जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ रेफर्ड टू एज अ पीस ऑफ फायर बाय द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ को आग के टुकड़े से तशबीह दी है। Gains made by deceiving a judge to get a positive decision is referred to as a piece of fire by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. जज को धोखा देकर अपने हक में फ़ैसला हासिल करने को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग के टुकड़े से तशबीह दी है। Question number 3, why was an inquiry initiated by the Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam while resolving the land dispute? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफ्तीश का आगाज़ क्यों शुरू किया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन के झगड़े के तनाज़े को हल करने लगे। इनिशिएटेड मीन आगाज़ करना, इंक्वायरी तफ्तीश, रिजॉल्विंग हल करना, डिस्प्यूट तनाज़ा या झगड़ा, लैंड ज़मीन। एन इंक्वायरी वॉज इनिशिएटेड बाय द हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हाइल रिजॉल्विंग द लैंड डिस्प्यूट बिकॉज ही वांटेड टू मेक द डिसीजन अकॉर्डिंग टू एविडेंस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफ्तीश का आगाज़ शुरू किया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन के झगड़े के तनाज़े को हल करने लगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि जो तनाज़ा है वो सबूत के मुताबिक हल किया जा सके। एविडेंस मीन सबूत। हाउ डज़ द होली कुरान एम्फेसाइज जस्टिस। कुरान करीम इंसाफ पर क्यों ज़ोर देता है। द होली कुरान इंस्ट्रक्ट्स द मुस्लिम्स टू मेंटेन जस्टिस इवन व्हेन डीलिंग विद देयर एनिमीज़। कुरान करीम ज़ोर देता है, हिदायत करता है। इंस्ट्रक्ट्स मीन हिदायत देना। कुरान करीम हिदायत देता है मुसलमानों को टू मेंटेन जस्टिस इवन व्हेन डीलिंग विद देयर एनिमीज़। कुरान करीम ने मुसलमानों को हिदायत की है कि अपने दुश्मन तक के मामले में इंसाफ कायम करें। मेंटेन मीन कायम करना। ओ यू हु बिलीव, ये लोगों जो ईमान रखते हैं, बी मेंटेनर्स ऑफ जस्टिस एंड बेयरर ऑफ विटनेस फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। खड़े हो जाया करो अल्लाह के वास्ते गवाही देने को इंसाफ की। लेट नॉट हेटेड ऑफ अ पीपल इंसाइट यू टू एक्ट अनजस्टली, और किसी कौम की दुश्मनी के बायस इंसाफ को हरगिज़ ना छोड़ो। बी जस्ट, इंसाफ करो, देयर इज़ नियरर टू राइटियसनेस, यही बात तकवा के नज़दीक है। एंड फेयर अल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। श्योरली, यकीनन, अल्लाह इज़ अवेयर ऑफ व्हाट यू डू, अल्लाह को खूब खबर है जो तुम करते हो।
اویئر مین باخبر ہونا. کوسچن نمبر 5 واٹ از دا مین آئیڈیا آف دا لیسن. اس لیسن کا مرکزی خیال کیا ہے؟ آپ نے اس لیسن سے کیا سیکھا؟ دا مین آئیڈیا آف دا لیسن از دیٹ وی شوڈ بی جسٹ ود ایوری ون ان لائف. سبق کا مرکزی خیال یہ ہے، اس سبق سے ہمیں کیا ہے، اس لیسن سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں زندگی میں ہر کسی کے ساتھ انصاف کا سلوک کرنا چاہیے. وی شوڈ ٹریٹ دا پیپل ود جسٹس اینڈ آن میرٹ. ہمیں تمام لوگوں کے ساتھ انصاف کا سلوک کرنا چاہیے اور فیصلہ اہلیت کی بنا پر کرنا چاہیے. میرٹ مین اہلیت. کوسچن نمبر 6 وٹ رول کین جسٹس پلے ان آور لائفس. انصاف یا عدل ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ جسٹس کین پلے، انصاف ادا کر سکتا ہے. این امپورٹنٹ رول، ایک اہم کردار. ان آور لائفز، ہماری زندگیوں میں. وی شوڈ ٹریٹ دا پیپل جسٹلی، ہمیں لوگوں کے ساتھ انصاف کا سلوک کرنا چاہیے. دیر ول بی پیس ان دا سوسائٹی، معاشرے میں امن قائم ہوگا. اینڈ دا رائٹ آف دا پیپل ول ناٹ بی وائلیٹڈ، اور لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ پامال نہیں ہوں گے. وائلیٹڈ یعنی کہ پامال نہیں ہوں گے یا ان کو ٹھیس، وائلیٹڈ پامال ہونا یا ٹھیس پہنچانا. تو جب ہم انصاف کریں گے تو اس طریقے سے معاشرے میں امن قائم ہوگا اور لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کو ٹھیس نہیں پہنچایا جا سکے گا اور وہ پامال نہیں ہوں گے. اسٹوڈینٹس، then let's come to copy preparation. Students, you know very well how to prepare your copy page for writing purpose. You have learnt in from previous classes. I just reminded. In this page you can see I have drawn double margin line beneath the two dots of date on the left side of the copy page, and I have drawn single margin line beneath the ta of the tarikh on the right side of the copy page. This is the chapter index. Mention the page on which page you will write your work. Mention Islamic date. Write the date. Give the heading with blue marker. Write the contents with pen. You will do this question answers in your copy. When you prepare your chapter index, then on the next page you will write question answers. Students, according to this way you will work in your copy. Write answer the following question with blue marker. Write question number 1, give the number of question here with blue marker, then write the question. And then write the answer here and start to write your answer here with pen. After finishing your answer, draw ending line. This is your homework. Write question answers in neat copy. Stay safe.